हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर। मैं पहले माज़रत ख़्वाह हूँ जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नहीं आया, ठीक है? क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल था, इसलिए इंशाल्लाह कल मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर ज़रूर आ जाएगा 1857 रिवॉल्ट, ठीक है? और पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में होगा और देखना इंशाल्लाह आप लोग कल तैयार रहना इंशाल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं आज कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एमसीक्यू लेक्चर, ठीक है? जो है मतलब आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? उस पे मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यूज है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्मड, फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन परफॉर्मड बाय कंप्यूटर इज यार। डाटा प्रोसेस बिल्कुल हाँ करता है, डाटा स्टोरेज भी करता है, डाटा मूवमेंट भी करता है और डाटा कंट्रोल भी करता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फार्मर्स द बैकबोन ऑफ फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर इज, क्या है मतलब? ये तो मैंने पहले ही बताया, आज हमारा लेक्चर ही यही है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, बैकबोन ऑफ दी मतलब एक सक्सेसफुल कंप्यूटर बनाने में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड, मैंने आपको कहा कल 1970, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। विच सर्किट बोर्ड, कौन सा सर्किट बोर्ड जिसमें इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, मैंने आपको कल बताया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बता रहा है, हाँ, जिसमें मतलब क्या ये कंप्यूटर, कैलकुलेटर और डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट, द सिस्टम यूनिट, मैंने आपको बताया कल मतलब सिस्टम यूनिट पे क्वेश्चंस आते हैं और ये वहाँ पर लिखा था नोट में, ठीक है? द सिस्टम यूनिट इज ए कंटेनर, फर्स्ट ऑप्शन कोऑर्डिनेटर्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, नहीं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है, इज ए कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलिक और प्लास्टिक, मैंने आपको बताया कल ये इसके बारे में, ठीक है? थोड़ी सी मैं छोटी कर लेता हूँ। चलिए, मैंने कल आपको बताया मेटेलिक एंड प्लास्टिक का कौन सा फिजिकल पार्ट बना होता है कंप्यूटर का, मैंने कल भी आपको बताया, और अच्छे से आप ख्याल रखना, सिस्टम यूनिट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन वो भी IBPS में आया था 2014 में, और ये क्वेश्चन द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किस में होता है, सिस्टम यूनिट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द परफॉर्म द कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, ये कंप्यूटर में तो नहीं है, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ वीडियो ग्राफिक वर्ड्स, हम बिल्कुल हाँ, मेमोरी इज द वीडियो एंड ग्राफिक्स वर्ड्स, बिल्कुल, द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, बिल्कुल, द नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर, बिल्कुल सही, इसलिए इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज अ डिवाइस is any device that provides information which is sent to the CPU, इनपुट, जब हम मतलब सबसे पहले तो इनपुट ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टाइप ऑफ इनपुट, कौन सा टाइप है इनपुट का, डाटा, बिल्कुल, प्रोग्राम, कमांड्स एंड यूजर रेस्पॉन्स, तो सारे ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, जो एक्सटर्नल सोर्स से आती है वो तो इनपुट है, क्योंकि पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है और उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं उसी डाटा को। क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट यूनिट्स कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर किस में, एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, ठीक है? जो एक्सेप्ट होगा तो वही इनपुट डाटा। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड डाटा कौन भेजता है, आउटपुट, क्योंकि पहले तो हमारा इनपुट होता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद
प्रोसेस डाटा होता है जो आउटपुट होता है, आउटपुट के बाद यूज़र इस्तेमाल करता है। इन आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स प्लॉटर हमारे पास आउटपुट है, प्रिंटर हमारे पास आउटपुट है, और मॉनिटर भी आउटपुट है। ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है। हमें ये आउटपुट्स पढ़ने हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। सॉरी, 1 सेकेंड। This component is required to process data into information and consists of integrated circuits. Central processing unit. Part number 3rd. Question number 16. क्या बोलता है? Central processing unit. Computer consists. Central process unit में कंप्यूटर में क्या क्या होता है याद रखना। मैंने आपको कहा था जब सेंट्रल प्रोसेसर, मैंने कहा था उसमें कंट्रोल यूनिट है, ALU है, ठीक है, और मैंने रजिस्टर्स बोले थे। मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि रजिस्टर्स के बारे में आगे भी बोलूँगा। ये फास्टेस्ट मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है लेकिन फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा? इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं, आउटपुट तो नहीं आएगा। कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी बिल्कुल, सेकेंडरी मेमोरी नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। कंट्रोल यूनिट आ गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बिल्कुल, एंड मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17. विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू फॉर लोडिंग डाटा इनपुट इनटू CPU एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स फ्रॉम मेमोरी? तो लोड करेगा, ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है। पार्ट नंबर 1 आंसर। Where does computer add and computer data? क्वेश्चन नंबर 18. कहाँ पर कंप्यूटर मतलब क्या ऐड करता है डाटा को? वो CPU चिप्स में करता है, ठीक है। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? मैंने आपको कल भी बताया, इस पे क्वेश्चन आता है, देखना, ये SSC CGL 2016 में आया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU फैब्रिकेट्स, मैंने वहाँ पर ऐसे बताया था आपको, बनाता है एक सिंगल चिप, एक सिंगल सर्किट, मैं तो इसका जवाब भी बोल गया, ठीक है, हाँ, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट, द CPU चिप इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर पार्शियली मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही एक फैक्ट है, इसको ऐसे याद कीजिए, ठीक है। द मैन जॉब ऑफ CPU इज, क्या करता है, मैन जॉब क्या है CPU का, क्या करता है? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल करता है। स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन, नहीं, स्टोर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, बोथ 1 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द मैन पर्पज ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक इज यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ, किसका बनाता है? क्वेश्चन नंबर CPU central processing unit. Question number 23. The main purpose of time sharing technique is used in a computer is to make the best of the central processing unit. Next question number 24. क्या बोलता है? The CPU is made up of 2 small components. मैंने बताया पहले ALU and CU, और इसमें होती है रजिस्टर्स, ठीक है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। The CPU comprise of control, शाबाश, मेमोरी एंड डैश डैश यूनिट, मैंने अभी आपको बताया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर टू कंपेयर द नंबर्स, ठीक है, यही तो मतलब है। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड कैलकुलेटिंग द कंपेयरिंग? तो ये तो कैलकुलेटर और कंपेयरिंग किस में होती है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। पिक द वन दैट is used for logical operations and comparisons such as less than and equal to or greater than etc, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था, ये किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 1 ALU में, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। व्हाट डज ALU इज कंप्यूटिंग डिनोट, ठीक है,
ALU क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर ढूंढिए, ये एप्लीकेशन है, ऑलगोरिथम्स एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लायर्ड नहीं आएगा, अर्थमेटिकल एंड लीगल, ये आ गया। नहीं सॉरी, अर्थमेटिकल है, मैंने ऑलगोरिथम्स लगा दिया था, ठीक है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सॉरी। फिफ्थ वन, ये तो अर्थमेटिकल एंड लीगल यूनिट हो गया, ये अर्थमेटिकल एंड लायर्ड यूनिट ये भी है, ये अलगोरिथम लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। सॉरी, मैं लॉजिकल यूनिट पे चला गया था, ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। ALU स्टैंड्स फॉर मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU इन कंप्यूटर परफॉर्मेंस? कितने टाइप के? 4 टाइप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद करता है डिवीजन, ठीक है। ये 4 टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेसर कंटेन्स द कंट्रोल यूनिट्स इज या एन? द प्रोसेस कंटेन्स कंट्रोल यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड्स? क्या करता है? एक तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स मतलब बोथ एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which unit is the combination of digital electronic circuits that performs the arithmetic and bitwise operations of integrated binary numbers? That is ALU, ठीक है, arithmetic and logical unit. Internal memory in a CPU is nothing but a set of registers, ठीक है, a set of registers. सर ये स्क्रीन मेरी मेंटेन नहीं होती है, अभी पहले पहला है ना, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड द मनी एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज एड्रेस एंड एनी काइंड ऑफ डाटा। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, ठीक है। तो ये किस में होता है? रजिस्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, the portion of CPU that coordinates the activity of all the computer component is? सारे जो मतलब क्या मतलब करता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया कंट्रोल यूनिट। Which among the following is the important circuitry of computer system that directs the operations of process? That means control unit. क्वेश्चन नंबर 38 का भी। Question number 39, the part of computer that coordinates all its functions is called? Question number 39, that is control unit. ये IBPS क्लर्क मैनेजमेंट 2013, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कोऑर्डिनेशन करता है फंक्शंस, उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। चलिए, कंट्रोल यूनिट इज अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसके अंदर? सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? तो मैंने आपको बताया था टेड हॉफ्स, ये मैंने बताया था, ये इंजीनियर था, सॉरी टेड हॉफ, ठीक है। द माइक्रो प्रोसेसर इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो कॉल्ड, मैंने आपको कल बताया था माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप्स, मैंने बोलता था इनको समटाइम्स चिप्स बोलते हैं, माइक्रो चिप्स। द माइक्रो प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू मेक, ठीक है, क्या बनाने के लिए? कंप्यूटर, बिल्कुल। डिजिटल सिस्टम, बिल्कुल। कैलकुलेटर्स, बिल्कुल। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, 1 सेकेंड, millions of transistors. The microprocessor of a computer does not understand the machine language. Understand the machine language and high level language. Understand only machine level language.
लास्ट ऑप्शन अंडरस्टैंड ऑनली द हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज तो ये नहीं समझता है, इसलिए ये वाला भी कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल। डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज, नहीं, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, माइक्रो प्रोसेस सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मेमोरी यूनिट्स दैट कैन कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैन मेमोरी, जो डायरेक्ट ही सीपीयू से कनेक्ट होगा। सीपीयू रिट्राइव्स इट इज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, कहाँ से रिट्राइव करता है अपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस, ये भी करता है मैन मेमोरी से। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड, सॉरी एक मिनट, पहले ऑप्शन, हाँ, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, दैट इज इंटरनल मेमोरी, जिसको हम मैन मेमोरी भी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू कंटेन a number of independent data channels। एक सेकेंड, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज डायरेक्टली एक्सेस टू dash contains the number of independent data channels। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर आएगा मैन मेमोरी। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का 2 आएगा, इंटरनल मेमोरी। जब भी सीपीयू आता है ये इंटरनल मेमोरी के साथ ज़्यादा करता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल जो मतलब ये एक्सटर्नल मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी का कोई यूज़ नहीं होता है इन जगहों पर। ठीक है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या सर ने बोला था और मतलब आगे, क्योंकि ये यहाँ पर बिगिनिंग है। ठीक है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड कहाँ पर होता है, ये सारा कुछ कहाँ पर होता है, मदरबोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, द मैन सर्किटरी बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। मैन सर्किटरी बोर्ड, मैंने आपको बोला मैन सर्किटरी बोर्ड भी बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड भी, मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं, मैन सर्किटरी बोर्ड, और प्लानर बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और मैन सर्किटरी बोर्ड ये मदरबोर्ड को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन द कंटेन ऑन द मैन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड। क्या होगा उसका, तो ये तो पता ही है, उसका नाम क्या है, मदर बोर्ड। सॉरी 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिजाइड्स ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने बोला है, CMOS बैटरीज है, फैन है, एक्सपेंशन स्लॉट्स है, PCI स्लॉट्स है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU। ठीक है, CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बस, उनको हम बोलते हैं बस। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, फिर एक बार करूँगा। तो कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU एंड मेमोरी पेरिफेरल्स इज कॉल्ड बसेस। द कनेक्टिंग dash connects the components inside the motherboard like CPU and system memory। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स इंटरनल बसेस, उनको हम बोलते हैं इंटरनल बस। ठीक है, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस आर मेमोरी इज कैरीड बाय दी। ठीक है, दैट इज एड्रेस बस। जो एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस तो एड्रेस बस याद रखना है, ऐसे मतलब एक ट्रिक से बना लो, एड्रेस है एड्रेस है। ठीक है, कनेक्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इनसाइड, आपको इनसाइड आ गया, दैट मीन्स इंटरनल बस। ठीक है, मदरबोर्ड, ये एक ट्रिक्स है आपको, ताकि आप जो कंप्यूटर का मतलब स्टूडेंट नहीं है उसे भी याद रह जाए। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। ठीक है, जो फिजिकल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको कल भी बताया कि आपने अगर वहाँ पर अच्छी तरीके से ख्याल रखा हो तो हम बोलते हैं उसको एड्रेस बस। रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये है कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट इज। ठीक है,
जहाँ पर हमने कहीं पर, तो हम उसको बोलते हैं एड्रेस, क्योंकि हम तो आमतौर पर कहते हैं कहीं लोकेशन पे कोई चीज़ होती है तो हम बोलते हैं ये इस बंदे का एड्रेस है, तो यही तो यहाँ पर भी बोलता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, कहीं पर कोई डाटा रखा हो तो हम उसको एड्रेस बोलते हैं उस डाटा को, ठीक है, ये उस डाटा का एड्रेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पर तो एक्सटर्नल डिवाइस है इसलिए एक्सटर्नल बस, मैंने वहाँ पर बोला इनसाइड, दैट मीन्स इंटरनल। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कौन सा इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये है बिल्कुल माउस, मॉनिटर, नन ऑफ दीज तो होगा, नहीं होगा तो यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। चलिए, a device that not allow provides a surge protection but also furnishing the computer with battery backups, power sharing, power outage is, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स यूपीएस, ठीक है। मैंने कल भी बताया आपको, अगर एकदम मतलब कहीं पर भी पावर इंटरप्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें पावर इंटरप्शन हो जाए तो यू अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कौन देता है, यूपीएस, ठीक है। Question number 65. A temporary storage area attached to the CPU and input output operation is है, ठीक है, तो ये that means buffer। अच्छा, the measure of speed of प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, याद रखना क्लॉक स्पीड, ठीक है। A uniform interval of CPU time allocated for the performing a task is known as a uniform interval, याद रखना uniform interval of CPU time allocation के लिए उसको क्या कहती है, उसको कहती है टाइम स्लाइस, ठीक है। क्या बोलती है, टाइम स्लाइस। यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर जो है सीक टाइम आमतौर पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डिस्क है, ठीक है, यहाँ पर एक हेड है, दूसरा हेड यहाँ पर है, जो यहाँ से यहाँ तक जब ये डिस्क आती है, इसमें रीड एंड राइट का टाइम जो काउंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम, याद रखना। मतलब यहाँ से जब ये दूसरे एंड तक जाती है रीड एंड राइट, उस टाइम को एक डिस्क में, उसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सीक टाइम, याद रखना। जब इक्वल इंटरवल हो तब क्या है, स्लाइस टाइम स्लाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMA stands for, that means full form of DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बिल्कुल पहला ही सही है। डायनेमिक मेमोरी एक्सेस नहीं, डायरेक्ट मेथो एक्सेस नहीं, डबल मेमोरी एक्सेस नहीं। मशीन साइकिल्स इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें, फैच बिल्कुल नहीं, डिकोड नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, स्टोर नहीं, नन ऑफ दीज इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी। When machine instructions are being executed by the computer, instructions phase followed by the execution phase is referred to as, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the process carrying out commands, ठीक है, मतलब उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज एग्जीक्यूशन। द प्रोसेसर मस्ट हैव टू डैश, क्या होना चाहिए, मतलब प्रोसेसर में एक तो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और डाटा होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, defines the parameters of action that depends upon the operations, that is operand इसको कहती है। अब याद रखिए, ऑपरेशन के साथ ऑपरेंड को याद रखिए, ठीक है, ऐसे ही मतलब। पाइपलाइन स्टडी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेड, हम बोलते हैं इसको इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये कल किसी बच्चे ने भी पूछा था कि सर सॉकेट्स किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ गया। ऑन द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड पे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं फॉर चिप्स, इसको हम कहते हैं सॉकेट्स। जो हमारे मदरबोर्ड है, अगर ये मदरबोर्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ पर कुछ कनेक्शन पॉइंट्स है, उनको हम बोलते हैं सॉकेट्स, ठीक है। फिर एक बार दोबारा बोलता हूँ, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स
आर रेफर्ड एज सॉकेट्स। ठीक है, यहाँ तक कि आज का लेक्चर ख़त्म होता है इंशाल्लाह। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे, और बाकी लोगों को भी बोलोगे कि यहाँ पर सर फ्री पढ़ा रही है VLW के लिए, पर्टिकुलरली हमारा VLW के लिए रहेगा। ठीक है, VLW के लिए हमारा रहेगा यहाँ पर। तो इंशाल्लाह यहाँ पर VLW की पूरी कोचिंग करवाई जाएगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि उससे मैं मोटिवेटेड रहूँ, और कमेंट ज़रूर करें कि इम्प्रूवमेंट लाने की कहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये है, फास्ट नहीं हो पाएगा। फास्ट मतलब कि आप बोलोगे सर एक दिन में 5-6 लेक्चर्स नहीं, मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक मंथ में 1 मंथ में जीके हमारा 60% 90% हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 80% कह सकता हूँ मैं। 80% 1 मंथ में यानी जैन के मंथ में हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर हमारा हो जाएगा 90% या इससे ज़्यादा भी 95%। जब हमारा कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा तो हम इंग्लिश को उठाएंगे, और इंग्लिश के साथ साथ जब हमारा जीके ख़त्म होगा तो हम रीजनिंग को उठाएंगे। ठीक है, लास्ट पे हम रखेंगे कांट। क्योंकि कांट क्यों रखेंगे, जब वक्त थोड़ा होता है, मतलब वक्त जब नज़दीक पहुंच जाता है एग्ज़ाम्स के, तो वहाँ पर ज़्यादा समझ आता है कांट। ठीक है, मतलब अगर हमें, मतलब हम वैसे भी मैथमेटिक्स भूल जाते हैं, मैथमेटिक्स की कुछ मतलब ज़्यादा फार्मूलाज याद करनी पड़ती है, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए आप क्या काम कीजिए, आप और दोस्तों से भी बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोचिंग करवाई जाएंगी आपकी। और VLW के लिए, VLW के साथ पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, उनकी भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि उनके सिलेबस रिलेटेड है सारा इसमें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो उनके लास्ट पे मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बने रहे मेरे साथ और सपोर्ट करते रहे इस चैनल को, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो हो जाए। और जम्मू कश्मीर में ऐसे ये चैनल होने चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर वक्त रहेगी, और कभी भी इस पर कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा, और इंशाल्लाह आपको सबसे अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।